हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? राधे राधे। फिलहाल मैं अपनी बिटिया को भी राधे राधे कर रही थी क्योंकि वो ऑल्सो राधे राधे करती है। लव्स टू राधे राधे। खैर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 30 दिन। 30 दिन एग्जाम में रह गए, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल में आज स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। इन 30 दिनों में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, काम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। अब क्या 30 दिन में हमारा नेट जो है वो क्वालिफाई हो, ये एक अलग प्रश्न। क्या हम 30 दिन CRF क्वालिफाई कर, भी एक 30 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मेरा पूरा एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, जो मैंने पढ़ा हुआ है वो। तो चलिए बात करते हैं आज इन बातों पर। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक क्या क्या चीज़ यहाँ पर करनी, क्या क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान से देखो भाई। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के पास दो हैं आप लोगों के पेपर, ठीक है, दो पेपर, यानी कि आप लोगों का पेपर एज हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आपको अपना कोई भी पेपर अभी एग्जाम टाइम में, आप लोगों के पास दो पेपर हैं, एक तो आपका पेपर, एक आपका टू है। ये पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर आपके पास में कुल मिलाकर 20, आप 20 यूनिट और दिन कितने यहाँ पर आपके पास डेज हो, तो ओवरऑल 30 डेज जो आप लोगों के पास है, 30 दिन। अब ये 30 दिन में हम क्या कर सकते हैं, इन 30 दिनों में क्या चीजें जो बेहतर हो सकती है एग्जाम को एक नए तरीके से, मतलब एक तरीके से तराश लिया जाए, एक तरीके से बहुत अच्छे से कर, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अब पेपर वन पेपर टू में 20 यूनिट, अब मैं अगर कहूँ कि मेरे पास एक दिन को करने के लिए 1 यूनिट है, यानी कि 20 दिन 20 यूनिट, तो 20 दिन तो ये चले गए मेरे, उसके बाद 10 दिन बचते हैं। तो क्या इस तरीके से प्रैक्टिस करना सही है? क्या इस तरीके से चीजें करना सही है? तो यहाँ पर कई सारी चीजें जो है वो सामने आती हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि एक दिन में 1 यूनिट खत्म नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। करना क्या है फिर? करना ये है, एज मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, हो सकता है वो इजी भी हो सकती हैं, हो सकता है कि वो टफ भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छे से आने वाली चीजें इजी भी हो सकती हैं, अच्छे से आने वाली चीजें टफ भी हो सकती है, कठिन भी हो सकती है। तो जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से जो है वो आता है, तो मैं इसको अभी क्या कर दूंगी, अभी मैं इसको स्किप करूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब मैं चाहे इसे अभी पढ़ लूं या मैं 4 दिन बाद पढ़ूं, मैं इस चीज को भूलूंगी नहीं। तो मतलब ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे बार बार इसको रिपीट करने की नीड नहीं। ऐसी कोई ना कोई 1 यूनिट जरूर होगी आप लोगों के सिलेबस में, जहां पर आपको लगता होगा कि मैं इस यूनिट को नहीं भी पढ़ूंगी तो भी काम चलेगा, या मैं इस यूनिट को नहीं भी पढ़ूंगा तो भी काम चलेगा। पेपर वन में ऐसी किन्हीं यूनिट होंगी होंगी। दूसरी चीज यहाँ पर आती है, आप लोगों के पेपर वन तो आप लोगों को पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, पेपर वन क्या करना है अभी इस समय वो है कि आप लोग पूरा पेपर वन जो है वो उठा लें और इसे रिवाइज करना शुरू कर दें। इसके साथ में आप लोग, इसके साथ में कोई भी एडुकेटर अगर आप लोगों को एमसीक्यूज करा रहा है, आप एमसीक्यूज करें। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों के अगर पीवाईक्यूज आप लोगों के पास हैं, तो पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते हुए चलें। शॉर्ट नोट्स जो आप लोगों ने प्रिपेयर किए हैं पेपर वन के, उन शॉर्ट नोट्स को जरूर पढ़ते हुए चलें। ये शॉर्ट नोट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट नोट से फायदा क्या होगा, आपका कंप्लीट रिवीजन जो है वो हो जाए। अब डिटेल नोट्स का टाइम नहीं है, अब नए नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही डी है। शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, ठीक है, यहाँ पर इन आपको पेपर वन का रिवीजन। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है पेपर टू की। तो ये रहा मेरे पास मेरा पेपर टू। एग्जाम्पल के तौर पर पेपर टू में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, तो आई हैव 1 यूनिट, दैट इज यूनिट टू। और यूनिट टू से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। हर बार का सिनेरियो यही है कि 30 क्वेश्चन आने ही आने। तो मेरी प्रायोरिटी अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो दिस विल माई फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं यूनिट टू का क्या कर दूं, यूनिट टू का रिवीजन कर लूं पूरा कंप्लीट पर फटाफट से। ठीक है,
फटाफट से इन द रिवीजन। इसका रिवीजन मतलब फटाफट से क्या मतलब है? मैम तुरंत तो हो नहीं जाएगा, इंस्टेंट तो हो नहीं जाएगा, मैगी तो है नहीं जो 2 मिनट में पक जाएगी, ऑब्वियसली। तो फिर क्या कर सकते हैं, यूनिट 2 का रिवीजन करना है जल्दी, इंस्टेंट मतलब कि मैक्सिमम आप 2 से 3, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी है। ऐसे ही आपका पेपर 2 होगा, आपको पता होगा कि कौन से यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम जिस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उसका रिवीजन क्या करें, उसका रिवीजन शुरू करें। ठीक है, अब बात आती है शॉर्ट यूनिट, यानी कि छोटी यूनिट। शॉर्ट यूनिट, जो भी आप लोगों की छोटी यूनिट है, डेट मीन छोटी यूनिट मतलब शॉर्ट यूनिट जो भी है आप लोगों के पास में, शॉर्ट यूनिट के साथ में आपको क्या करना है, शॉर्ट यूनिट्स का भी रिवीजन शुरू कर। शॉर्ट यूनिट्स के रिवीजन से फायदा ये होगा कि ये यूनिट आप लोगों के लिए, शॉर्ट यूनिट का रिवीजन बहुत जल्दी समय में हो जाए। तो आप या तो अपने किसी भी एक टाइम को डिसाइड कर ले, जैसे मुझे सुबह में 2 घंटे यूनिट का रिवीजन करना ही करना है, या शाम को रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में मुझे रिवीजन करना ही करना। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जिनका सिलेबस अभी तक हिला भी नहीं है, कुछ यूनिट ही कर पाए हैं, वो लोग अभी इस समय फॉर योर पेपर 2 आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक गाइड बुक ले सकते, कोई भी जो मार्केट में आपके विषय को लेकर अवेलेबल हो। अब आपके पास में एकमात्र यही सॉल्यूशन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी केवल 30 दिन है, क्योंकि अब आप लोग सोचें कि मेरा पेपर 2 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए इन 30 दिनों में, नॉट पॉसिबल। मेरा नेट निकल जाए, दिस कैन बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने पेपर 1 अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पेपर 1 के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पेपर 2 नहीं हो पाया है पूरा, तो गाइड बुक आपको ये हेल्प करेगी कि आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स का रिवीजन करने को दे देगी। इसके अलावा अगर आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है जिसकी हैंडराइटिंग आपको समझ में आ सकती है, उसके शॉर्ट नोट्स भी आप लोग प्रेफर कर, ठीक है, किसी के भी शॉर्ट नोट्स प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उसकी हैंडराइटिंग मुझे समझ में आती है, मैं पढ़ सकता हूँ, तो शॉर्ट नोट्स प्रेफर कर लें। इसके अलावा आप लोगों को करना क्या होगा, जो मस्ट है, फर्स्ट है, मैक्सिमम पीवाईक्यूज लगा लें, कम से कम 10 वर्षों के। जो भी एजुकेटर जिससे भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी सोर्सेज हैं, ठीक है, वहां से पीवाईक्यू के साथ साथ एमसीक्यू यानी कि नए क्वेश्चंस लगाना प्रारंभ करें। पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों ही लगाएं। जो शॉर्ट यूनिट्स है, कोशिश करें कि अगर कोई बहुत शॉर्ट यूनिट है उसे पूरा कर सकते हैं तो पूरा जरूर करें। अंडरस्टैंड? इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस पेपर, ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो अप करनी है इन 30 दिनों में। इसके साथ ही साथ अगर अन्य स्ट्रेटेजी में कुछ और, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आप लोगों के पास डेज हैं, इन डेज को क्या कर दो, 10-10 के स्लॉट पे डिवाइड कर दो। ये भी कर सकते हो, 10 दिन 10 दिन 10 दिन, लेकिन इससे अच्छा वो है जो मुझे लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 10-10 डेज डिवाइड करके भी अच्छा कर सकता हूँ तो भी ठीक है। जैसे 10 दिनों में शॉर्ट नोट्स का रिवीजन, कभी पेपर 1 पेपर 2 का, इन 10 दिनों में मैक्सिमम प्रैक्टिस, इन 10 दिनों में। फिर यहाँ पर या तो पेपर 1 कर सकते हो या पेपर 2 मैक्सिमम प्रैक्टिस, लेकिन इन दोनों दिनों में यहाँ पर दोनों पेपरों की मैक्सिमम प्रैक्टिस लेके चल सकते हो, या फिर 15-15 डेज का डिवाइड कर लो। 15 दिन में पेपर 1 पेपर 2 का पूरा कंप्लीट रिवीजन, बाकी के बचे हुए 15 दिनों में पेपर 1 पेपर 2 के ओनली पीवाईक्यूज, ओनली एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स, ये भी कर सकते हैं। तो चॉइस आपके पास है, मैंने कई चॉइस यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की है। आपको कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा मतलब सही लग रही है, जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, वो आप लोग चॉइस करें। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे जो अभी बताया, तो उससे आप लोगों को काफी बेनिफिट जो है। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ पारुल मैम की पाठशाला पर। बाकी अगर आप लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ पेपर 1 के बूस्टर में, जो कि सुबह 8 बजे होता है।
ठीक है। इसके बाद 11 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास, 2 बजे रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास, शाम को 4 बजे हिंदी साहित्य की क्लास, शाम को 7 बजे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रैक्टिस पेपर। तो इस सिनेरियो में, इस सीन में आप लोग जो है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस फॉर्म में यहाँ पर जुड़ सकते हैं, टाइम टेबल के साथ भी आप लोग जो है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय।